नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के एडवोकेट वीरेंद्र डूडी जी हैं, वाइस चेयरमैन है हरियाणा के, और इनके साथ अंबिका यादव जी है, हमारी कोऑर्डिनेटर है गुड़गांव की, और निकिता जी ये भी कोऑर्डिनेटर है, और हैदर जी है हमारे बीच में। देखिए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा अभी आपसे डिस्कस करेंगे रोहित जी, जो हमारे साथ संकल्प है उसको लेकर, और अग्निवीर जिस तरीके से भाजपा ने जो योजना चलाई थी, आज उसको लेकर ये सभी चीजें विस्तार पूर्वक आप लोगों से डिस्कस करेंगे और बताएंगे। अब मैं आग्रह करता हूं रोहित जी से कि आगे की कार्रवाई पहले सुभाषिनी जी अपने विचार रखेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं और मान्य मंच पर मौजूद हैं, सबका मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जान रहे हैं, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा अब अपनी नई सरकार बनाने जा रहा है 8 अक्टूबर, और जो अभी प्रदेश में माहौल है वो बीजेपी के विपरीत है। जनता बीजेपी से बदलाव चाह रही है, बीजेपी को हटाना चाह रही है। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, अपने पार्टी के विजन को रखने के लिए, अपने पार्टी की मैनिफेस्टो को जनता के बीच में पहुँचाने के लिए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जितने भी यहाँ मंच पर लोग मौजूद हैं वो सब पार्टी से रिलेटेड हैं, पार्टी के पदों पर निर्वाचित हैं, जो लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं जो प्रदेश के हालात हैं, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ, युवाओं के साथ, जो अहम मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी के, अहम मुद्दे हैं अग्निवीर के, अहम मुद्दे हैं जिस तरीके से महंगाई अपनी। कांग्रेस की जो लहर, कांग्रेस की जो आंधी आज हरियाणा में चल रही है वो केवल और केवल आप लोगों की है कि आप लोगों ने सच का साथ दिया। सच दिखाने की ताकत जो मीडिया में चौथे स्तंभ में है, उनके लिए मैं आपका पुनः दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे सभी उम्मीदवारों को आप इसी तरीके से अपना प्यार लुटाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में आप लोग हमारी पुरजोर मदद करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूँ रोहित जी से कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद पंकज जी। आज हमारे बीच ऑनरेबल प्रेस के मेहमान, छायाकार बंधु और पत्रकार बंधु, हमारे बीच हमारे बहुत ही जुझारू साथी मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं। AICC ने उनको कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है गुड़गांव लोकसभा का। हमारे साथी सचिन यादव जी MLA भी हैं, एक्स मंत्री भी हैं। हमारी बहुत ही कर्मठ साथी सुभाषिनी यादव जी, ये AICC की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर भी, नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। हमारे साथी पंकज डावर जी, और हमारे हरियाणा से वाइस चेयरमैन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के एडवोकेट डूडी जी, उनके साथ निकिता जी, और हमारे अंबिका जी, हैदर जी, सुभाष सपना जी, और हमारे साथी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ आए, और जो हमारे बहुत से साथी जो कर्मचारी विभाग के अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश की भी, प्रदेश की भी और
लोगों को सही आईना दिखाने की आपसे बहुत उम्मीद है। और इसी उम्मीद के जरिए, जैसा कि पंकज जी ने कहा, कि इसी उम्मीद के जरिए हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हरियाणा प्रदेश बदलाव की तरफ अग्रसर है। और 5 अक्टूबर को हमारे बहुत सारे एमएलए जीत कर आएंगे, भारी बहुमत से आएंगे, और 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, सबके बीच में बात लेके जाएं, क्योंकि लोगों की बात है। प्रेस वार्ता को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी भारतीय अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने देश से प्यार करते हैं? यस। बहुत धीरे आवाज आई, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा जय हिंद। आवाज अच्छी आनी चाहिए। देखिए, हम लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। देश में कोई भी जाति हो, कोई भी आर्थिक और कोई भी सामाजिक भेदभाव हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन हर तबका अपने देश से प्यार करता है, देश की सेना से प्यार करता है, और देश को मजबूत होते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं देश को मजबूत होते हुए देखना? तो मैं फिर आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, तो मोदी जी, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया कि हमारे देश में हमारी देश की सेना को कमजोर करने का काम किया? देश की सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। ना पाकिस्तान सर उठाएगा, ना चाइना सर उठाएगा, और देश में सबसे बड़ी हम सामरिक ताकत बनेंगे, आर्थिक ताकत बनेंगे। लेकिन आपने इस हमारे देश को कमजोर करने का काम किया, देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। अग्निवीर जैसी योजना को लेकर आए हैं, जिससे हमारे देश की सेना, सुरक्षा, सैनिक सब लोग कमजोर हुए। और अगर देश के सैनिक कमजोर होंगे, सेना कमजोर होगी, तो बड़ी बड़ी ताकतें सिर उठाएंगी, और आने वाले आपके जो भविष्य है, बच्चे हैं हमारे आने वाले, उस भविष्य को हम अंधकार में धकेलने का काम करेंगे। साथियों, मोदी जी ने, बीजेपी की जो सरकार है, उसने देश में जो जवान हैं, किसान हैं, उन सब पे भेदभाव कर दिया है, सभी वर्गों का नुकसान किया है। हरियाणा प्रदेश को जवानों और किसानों की धरती माना जाता है, और लेटली जिस तरह से पिछले 10-15 साल के अंदर हमारे पहलवानों ने पूरे देश भर में और पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह से अपना एक सिक्का जमाया है खिलाड़ियों ने, तो जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, ये है हमारे हरियाणा की संस्कृति। तो मोदी साहब ने इस संस्कृति को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया। जवानों की कमर तोड़ दी, देश की सेना की कमर तोड़ दी, किसानों की कमर तोड़ दी, उनके लिए 3 कानून लेके आए, और उनको 1.5 साल तक दिल्ली के चारों तरफ आंदोलनरत रहकर यहां पर बैठना पड़ा, और 750 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। पहलवान बेटियों का हश्र आपने देखा, 140 दिन तक उनको जंतर मंतर पर बिठा दिया। क्या मांग रही थी? अपनी इज्जत, आबरू और अस्मिता की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हुए। बृजभूषण शरण रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, सिर्फ उनको हटाना था, उनके खिलाफ केस करना था, लेकिन उतना भी नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो मोदी जी, एनडीए सरकार का, बीजेपी सरकार का विवेक खत्म हो गया, जिसकी बदौलत लोकसभा के अंदर उनको बहुत हार का स्वाद चखना पड़ा। 400 पार का नारा था, 400 पार से 240 पर आप लोगों ने रोक दिया, सिर्फ आप लोगों ने, क्योंकि जनता की आवाज थी। जनता कह रही थी
कि आप संविधान से, देश की सेना से, देश के सैनिकों से, देश की सुरक्षा से, देश के किसानों से, अन्नदाताओं से, देश की महिलाओं से, देश के युवाओं से, देश के श्रमिकों से, देश के हमारे सर्विस करने वाले लोगों से आप सबसे खिलवाड़ कर रहे थे। तो इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया। आज ये बैसाखियों की सरकार है। 10 दिन चले, महीना चले, 6 महीने चले, लेकिन 1 साल से ऊपर नहीं बढ़ेगी। और जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जिस तरह से हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की और 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लोगों से संवाद किया, हर वर्ग के बीच में गए, हर तबके के बीच में गए, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में, उनकी आवाज सुनकर एक न्याय पत्र बनाया। उस न्याय पत्र के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है, और वही न्याय हम लेकर हरियाणा के इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। जो ये 7 गारंटियां हैं, ये उसी न्याय पत्र में से निकले हुई बातें हैं जो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जरूरी हो जाती है। महिलाओं के लिए, महंगाई के लिए, युवाओं की नौकरियों के लिए 2 लाख नौकरियां हरियाणा में, 30 लाख नौकरियां हमने वायदा किया था कि सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको पूरा करने का काम करेंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी दिलाएंगे, लीगल गारंटी एमएसपी की, ताकि कोई भी उनकी फसल की कीमत एमएसपी से नीचे उसकी खरीद ना कर सके। लोगों से संवाद करके उन्होंने बात करी तो पता चला कि देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और देश की सुरक्षा के लिए सबसे कमजोर करने के लिए जो कमजोर कड़ी भाड़े के सैनिक, कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिक उन्होंने लाने की बात की। तो ये जो सैनिक 4 साल के लिए मात्र आने थे, तो ये बात सबके बीच में से निकल कर आई कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी, जिसके अंदर है महिला शक्ति, जो हर महीने 2000 रुपए प्रत्येक महिला को मिलेगा हरियाणा में। फिर 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। घर में लोगों ने खर्चा पानी निकालना उनका मुश्किल हो गया है, इतने साधन लगते हैं गैस सिलेंडर के लिए। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा हर घर में। सामाजिक सुरक्षा के चलते हुए बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए कर दी जाएगी। जो कांग्रेस सरकार पहले रही थी 10 साल, उसमें जो बुढ़ापा पेंशन थी वो अभी तक की ऐतिहासिक बुढ़ापा पेंशन थी, उसको हम दुगुना करकर 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। दिव्यांग पेंशन 6000 रुपए कर दी जाएगी, और विधवा पेंशन 6000 रुपए कर दी जाएगी, और ओपीएस बहाल कर दिया जाएगा। युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, जो आज के समय में रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए 2 लाख पक्की भर्तियां, क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं, जिस गांव जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो उठ के आ रहा है वो युवाओं को बेरोजगारी का है। ये तक हालात है कि युवाओं की शादी भी नहीं हो रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इनके पास पक्की नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं। मतलब ये मुद्दा इतना गहराया हुआ है। तो ये हम लोगों का संकल्प है कि 2 लाख पक्की नौकरियां दी जाएगी, और गरीबों को छत दी जाएगी, 100 गज प्लॉट दिए जाएंगे, जो आवास योजना हमारी सरकार की होगी उसके द्वारा। और किसानों की समृद्धि के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एमएसपी के खिलाफ जो काले कानून थे उसके लिए आवाज उठाई थी और सरकार को विवश किया था कि वो कानून वापस लिए जाए, तो इसी तरीके से राहुल गांधी जी का जो विजन है, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जनता के बीच में जाने का काम किया। तो वो इटसेल्फ ही बहुत है ये जानने के लिए कि जनता का समर्थन हमारे साथ है। इसी कड़ी में आगे और भी वक्ता बोलेंगे। मैं चाहूंगी कि सचिन यादव जी जो हमारे बीच में हमारे लोकसभा गुड़गांव के कोऑर्डिनेटर है, ऑब्जर्वर है,
उनसे चाहूँगी कि वो अपनी बात रखने का काम करें, क्योंकि वो निरंतर बूथ बूथ पर भी जाके प्रत्याशियों के साथ मेहनत कर रहे हैं और वो अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के बीच में रखेंगे। मैं चाहूँगी सचिन यादव जी जो MLA है मध्य प्रदेश से और स्वर्गीय सुभाष यादव जी के पुत्र हैं, मैं चाहूँगी वो अपनी बात रखें। नमस्ते साथियों, सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे छोटे से निवेदन पर आप सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रोहित चौधरी जी जो चेयरमैन है एक्स सर्विस कमीशन के, हमारे आदरणीय सुभाषिनी जी, आदरणीय पंकज जी, हमारे कोऑर्डिनेटर्स और समस्त हमारे कांग्रेस पार्टी की सभी सम्मानित साथी। आदरणीय साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 5 तारीख को हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार जो माहौल, जो वातावरण हम देखने जा रहे हैं, देखने को हमको मिल रहा है, एक बदलाव लोग चाहते हैं। पिछले 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस सरकार की नाकामी के कारण एक जनता में भारी आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और ये चुनाव उस परिवर्तन, उस बदलाव को लाने का चुनाव है। जैसा कि सुभाषिनी जी ने कहा कि हमारी सरकार ने 7 जो गारंटियां हैं, उन गारंटियों को लागू करने का संकल्प हमने कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने के बाद लिया है। आदरणीय साथियों, चूंकि मैं मध्य प्रदेश में मुझे कृषि मंत्री बनने का सौभाग्य भी मिला और हमारी कांग्रेस पार्टी का सदैव जो ध्येय उद्देश्य रहा है, हमारे किसानों के हित में काम करना हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता आदरणीय साथियों रही है। और जिस प्रकार से पिछले 10 साल में, चाहे हरियाणा की बात कर लें, चाहे हम केंद्र की सरकार की हम बात कर लें, इन 10 सालों में जिस प्रकार से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान और दुखी हुआ है वो हमारा किसान, हमारा अन्नदाता हुआ है। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से हमारी किसानों की जो सबसे बड़ी जो उनकी मांग है, सबसे बड़ी जो उनका जो सोच है, वो उनकी जो उपज है, उनकी जो फसल है, उनका जो पैदावार है, उसका सही मूल्य, सही दाम उनको मिल सके। अनेकों अवसरों पे हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा, उनको सुना किस प्रकार से हर बार हमारे किसानों के साथ धोखा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। कभी कहा जाता है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का काम किया जाएगा, कभी कहा जाता है कि जो लागत मूल्य है, उस लागत मूल्य में 50% लाभांश देकर के समर्थन मूल्य तय करने का काम किया जाएगा, MSP तय करने का काम किया जाएगा। लेकिन एक भी वादे सरकार बनने के बाद आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं पूरे किए। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक भी वादे जो अन्नदाताओं के साथ, किसान साथियों के साथ किए जाते हैं, वो पूरे नहीं किए जाते हैं। हमने आप सबने देखा कि किस प्रकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए हमारे किसान साथियों को इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष के दौरान लगभग 700 से अधिक हमारे अन्नदाता किसान साथियों की जो है शहीद हुए और दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे देश के मुखिया हैं, उन मुखिया के पास ऐसे किसान साथियों की शहादत के लिए 2 शब्द भी सांत्वना के लिए उनके पास में नहीं थे। तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारी सरकार की निश्चित रूप से हमारे जो सबसे बड़ा वर्ग है, हमारा किसान वर्ग, उस किसान वर्ग के लिए सरकार में आने के बाद काम करने की शुरुआत हम लोग करेंगे और जो समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का काम हमारी सरकार ने, हमारे जो वचन पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है, उसमें हमने इसको शामिल किया है और किसानों की और भी हमारी जो वाजिब मांगे हैं, उन वाजिब मांगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारी सरकार के जो एजेंडा है, उस एजेंडे में हमारे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता में आदरणीय साथियों हम लोग रखेंगे और बहुत सारे और भी विषय हैं जिन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो उन सारे विषयों पर अपनी बात रखेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि जो हमारे मैनिफेस्टो में एक बहुत ही अहम मांग है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।